हे एनिमे फैन, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे सोलो लेवल सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है रिपोर्टर्स का सीन। यहाँ पे सारे के सारे रिपोर्टर्स हंटर एजुकेशन के सामने खड़े होते हैं और यहाँ पे रिपोर्टर्स खड़े हैं बेसिकली यहीं पर ही हंटर को रेवोल्यूशन होता है। यहाँ पे इसलिए खड़े इनको कुछ अच्छी न्यूज मिली होती है। न्यूज इनको ये मिली, चलो मैं ये बताता हूँ। तभी अचानक से यहाँ पे आकर दो गाड़ी रुकती है। इससे निकलता है बेक यूनो बाई टाइगर गिल्ड का और चोज इन हंटर गिल्ड्स का। और यहाँ पे दोनों आए होते हैं और वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे दोनों सोचते हैं बाकी का रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप भी ल्यूमिनसन को अपने गिल्ड में ज्वाइन कराने के लिए आए हो। यहाँ पे दोनों सीधे ही मना कर देते हैं और कहते हैं हम अपने कुछ और कम से आए हैं। यहाँ पर दोनों ही बात करने लग जाते हैं। जिन्होंने दोनों ही गिल्ड्स की मदद की है और दोनों का मेन मोटिव यही है वो किसी न किसी तरीके से जिन्हों को अपने गिल्ड में ज्वाइन करा पाए और इसी वजह से एक दूसरे को नीचे दिखाने लग जाते हैं। और तब यहाँ पर फील्ड गिल्ड का मास्टर आता है। अगर तुम ल्यूमिनसन को रिक्रूट करने नहीं आए तो और तुम्हारा यहाँ पे और क्या काम हो सकता है। यहाँ पर वो चिल्ला के बोलते हैं क्या तुम बार बार ल्यूमिनसन चिल्लाए जा रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। यहाँ पे बंदे सोचते हैं आखिरकार क्या हो गया इन दोनों बंदों को और दोनों एक जैसी ही बात कर रहे हैं। तब यहाँ पे जिन्हों आता है। जिन्हों सोचता है कि सारे रिपोर्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जिन्ना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारी लड़कियां एक्साइटेड होती है ल्यूमिनसन के इंटरव्यू के लिए। बेसिकली ल्यूमिनसन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है जिस वजह से सारी लड़कियां उसे जानती हैं। दूसरी तरफ हमें ल्यूमिनसन का इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आलतू फालतू बातें करता है, जैसे मैं यहाँ पर हंटर बनूंगा, लोगों की मदद करूंगा। तभी साइड में यहाँ पर एक गार्ड होता है जो जिन्नू को रोकता है। वो कहता है यहाँ पर हंटर से बदल चुके, बाद में आना, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर, एवोल्यूशन होने वाला है मेरा यहाँ पर। मेसू क्या अपने मन में कहता आखिरकार बेवकूफ है कौन, आखिरकार कर क्या रहा है यहाँ पर। वो कहता तुम्हें समझ आज एंट्रेंस बंद है। तभी पीछे से गोगा नहीं आता है। वो कहता मुझे तो नहीं लगता आज एंट्रेंस बंद है और ये लौंडा मेरे साथ है, आज इसको मेरे साथ अंदर आने दो। और मैं तुमसे कहता ना यहाँ पर इस टाइम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखना। यहाँ पर गुनी यहाँ पर जिन्हों को अपने साथ अंदर लेके चले जाता है। यहाँ पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बेक और चोजन काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं दोनों का। गुनी बता जब इन दोनों को पता चला आज तुम्हारा रिजल्ट है इसलिए आज यहाँ पर ये आ गए। 2 साल से कोई भी ऐसा रंग का हंटर नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे एक बड़े से रूम के अंदर जाते हैं। उधर गोहनी जिन्नू और एक रिसर्च करने वाला बंदा होता है। वो बंदा कहता है जिन्नू से तुम्हारे स्किल्स को देखकर हम तुम्हारे को जज करेंगे, एट्रिब्यूट दिखा तुम्हारी अपनी, आखिरकार तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या पावर तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पर जिन्होंने अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को समन करता है। वो कहता है अच्छा तुम यहाँ पर मेज हो, तुम शैडो को समन कर सकते हो। गुनी कहता है हमने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, जिनचुर की रिपोर्ट लिखा, तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो। ओके फिर तो हमें सब कुछ दिखाओ। फिर वो कहते चलो ठीक है यार, इतना कुछ करने का कुछ काम तो आएगा नहीं। यहाँ पर अपने ज्यादा से ज्यादा शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और जब जरूर हमें शैडो सोल्जर्स समन कर रहा होता है, बाहर खड़े बेक और जज को साफ महसूस होता है जिन्नू की पावर्स के बारे में। खतरनाक तरीके से एनर्जी बढ़ रही है और यहाँ पे समझ आते ही है पावर जिन्नू की। जिन्नू यहाँ पे कहता है मैं ऐसा और 100 सोल्जर्स को यहाँ पर समन कर सकता हूँ। इस चीज को ये देख के कंफर्म हो जाते हैं जिन्नू बहुत ज्यादा कमाल का है। जिन्नू को यहाँ पर अपनी एक नई आईडी मिल जाती है। अब यहाँ पर वो एक ऐसे रैंक का हंटर बन चुका है। यहाँ पर अपना कार्ड लेके बाहर आता है। यहाँ पर बेक और चोजन से बात करने के लिए उसको रोकते हैं। वो कहता है तुम्हारा थोड़ा टाइम ले सकते हैं। जिन्नू कहता है मुझे माफ करो मैं थोड़ा बिजी हूँ। जैसे वो गेट से बाहर निकलता है अब यहाँ पर दिखाया जाता है जिन्ना के स्कूल का सीन। तुम्हें याद होगा जिन्ना के फ्रेंड के बारे में जो जिन्नू के आइस बीच वाले मिशन में भी गई थी। वो कहते ओए जिन्ना तुम्हारा भाई जिन्नू टीवी पर है। दूसरी तरफ हमें माइनिंग वाला हुआ सीन दिखाया जाता है और कोई पता चल चुका होता है और जूही को पता चल चुका होता है एक ऐसा रंग का हंटर है जिन्नू। यहाँ पे बहुत कमाल की बात हो चुकी होती है और यहाँ पर मिसू बाहर रो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसने सारे रिपोर्ट को बुलाया होता है और सारे रिपोर्ट पहुंच चुके होते हैं जिन्नू के पास। अब बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है और काफी समय एक ऐसा रंग का हंटर बना है। दूसरी तरफ हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने डैड से मिलने आया होता है। उसके डैड पूछते हैं सक्सेसफुल हुए। जिन्नू यहाँ पे कहता है मैं सक्सेसफुल हुआ, मैं उन्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए नहीं मना पाया। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया था उससे जिन्नू से बात की होती है। जिन्नू यहाँ पर बताता है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा तो फिर वो मेरे रास्ते में आएंगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिन्नू अपने डैड को बताता है। जिन्नू ने कहा वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए। इस बात से जिन्नू के डैड को ज्यादा गुस्सा आता है। तो मेरे पास आया अपने भाई की जगह छीनने की कोशिश भी की, फिर तुम क्या तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम उसके लिए काम करना चाहते हो। जिन्नू सोचता है वाले पल जो जिन्नू के साथ उसने बिताए थे। वो कहता है हाँ मैं जिन्नू के साथ काम करना चाहूंगा। दूसरी तरफ हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी मीडिया होती है। यहाँ पर बेक होता है कहता है यहाँ पे तुम्हारा काफी सारा दिमाग खा जाएंगे इससे तुम मेरे साथ चलो। तो भी पहले वक्त यहाँ से गायब हो जाता है। इन सबके पीछे आते हैं सारे रिपोर्टर्स के। चोजन कहता है क्या कमाल का बंदा है, एक मैजिशियन होने के साथ साथ फिजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यहाँ पर बेक ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर कहता है इतना फास्ट। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर देख भी नहीं पाया ढंग से। और वो कहता है पिछली बार जब मैं उससे मिला था वो इतना ताकतवर नहीं था और क्या वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। जिन्नू का सैस रंग की आइडिया चुका है इसलिए वो महंगे महंगे आइटम भी खरीद सकता है। अब वो अपने उस मटेरियल को ही बेच सकता है और अब उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। अब यहाँ पर वो हंटर ऑप्शन नाम के गिल्ड पे आता है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे शॉप होती है जहाँ पर मैजिकल आइटम को बेचा खरीदा सकता है। जिन्होंने हमें बताया जाता है मुझे ऐसे डेंजर के मटेरियल चाहिए जो काफी ज्यादा गर्म है। वो जिन्नू को एक केप दिखाता है जिसे वो अपने कपड़ों के ऊपर पहन सकता है, एक रिंग जो हाथों में पहन जा सकती है। और दोनों ही आइटम बहुत कमाल के होते हैं। जिन्नू पूछता है इसका प्राइस क्या है। जिन्नू जब प्राइस देखता है तो वो कहता है इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या। वो कहता है सॉरी सर इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये सारे आइटम फिक्स प्राइस पर है। लेकिन एक चीज अगर आप इस गिलास को तोड़ देंगे सारे
सारी चीजें आपको फ्री में मिल सकती है, ठीक है ना। ए रैंक के नीचे कैरेक्टर्स के अंदर क्रैक भी नहीं ला सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको कहता कुछ तो मैजिक पावर महसूस हो रही है मेरे को, तो ठीक है, कोई ट्राई जरूर करके देखते हैं। यहाँ पर वो तरीके तैयार होता है यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए। यहाँ पर बंदा रोक देता है, वो कहता है अरे सर मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, यहाँ पर मेरी गलती है, मैंने मजाक को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। जरूर कहता ओ अच्छी ऐसी बात है क्या। जरूर कहता चलो ठीक है, मुझे कुछ डैगर्स दिखा दो। तभी साइड में से एक बंदा आता है, कहता चलो सर मैं आपको डैगर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पहला वाला बंदा खड़ा होता है वो यहाँ पर देखता है केज के अंदर क्रैक आ चुका है। ऐसा कैसा सोचता है, उस बंदे ने से टच भी नहीं किया, क्या अजीब बात है ये। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर डैगर्स दिखाए जाते हैं। एक ही डैगर की ज्यादा कीमत होती है कि बाकी डैगर खरीदने की कोई सोच ही नहीं सकता। यहाँ पर जो सोचता है कसागाल वो डैगर था, इसकी एबिलिटी उसी के बराबर होगी, तो खरीदने का कोई फायदा तो बनता नहीं है। तभी जिन्हों अपना एक डैगर दिखाता है और इस डैगर की कीमत सेल्स में बहुत ज्यादा बताता है। ये चीज सुनकर जिन्हों बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और जो डैगर सेलर बता रहा है ना 2.8 मिलियन गोल्ड में लिया था। यहाँ पर ऑब्वियसली अपने वाली चीज यहाँ पर नहीं बेचनी चाहिए, और जो स्पेयर और एवरेज है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। यहाँ पर रात हो जाती है, हमें बेग का सीन दिखाया जाता है। वो अपने नहीं सोचता वो ये बंदा ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इस बंदे की लेकिन अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। दूसरी तरफ सुबह का सीन दिखाया था जिन्ना के घर का। जिन्ना यहाँ पर खिड़की से बाहर देखती है, अनिल चैन की सांस लेती है, कहते हैं सही है कोई बाहर रिपोर्टर नहीं है। वो रिपोर्टर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। जिन्हों कहता क्या होगा तुम रिपोर्टर्स को देख रही हो सकता है हंटर के लोगों भगा दिया हो। जिन्हें गुस्सा लगते होगा तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तब यहाँ दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज आती है और बैल बजती है। वो समझते साथ कोई रिपोर्टर ऊपर आ चुका है, वो यहाँ पर गुस्से में दरवाजा खोलता है। यहाँ पर और कई जिन्हों होता है, जिन्हों यहाँ पर कहता मैं आ चुका हूँ सर। जिन्हों यहाँ पर सही टाइम पाता जिन्हों उसे पकड़ता है। जिन्हों कहता है मैं इसका 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला हूँ, एक मिस्टर के ओके ठीक है ना, ओके कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये बंदा मेरा असिस्टेंट है। जिन्हों भी उसको ड्रामा उसको साथ देता है। जिन्हों के घर में होता है, यहाँ पर सब सो जाता है। जिन्हों जो कार होते हैं ना उनको समन करता है। तो मतलब यादव जिन्होंने चैनल से तो उसी उधर ही खत्म कर दिया था, जिस वजह से जिन्होंने उसकी शैडो का एक्सटेंड नहीं करा था, जिस वजह से बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 3 ही होते हैं। यहाँ पर अपने एक गार्ड को जिना की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है। यहाँ पर वो छत पर आता है, यहाँ पर वो शैडो सोलो समन करता है, पूरी सिटी में भेज देता है पेट्रोलिंग के लिए। अब यहाँ पर ऑफिशियली वो एक ऐसा हंटर बन चुका है। अब सिटी में जो भी क्राइम हो रहे होंगे और सबसे निपटा जिन्हों का काम है। अब जिन्हों के साथ कहीं जाता है, जिन्हों को उस बिल्डिंग का छोड़ता है जहाँ पर डीमन कासल है। जहाँ पर पूछता है आपने कल कहा था आप 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। जिन्हों कहता है क्या था मेहनत। जिन्हों कहता है सिर्फ मान लो ट्रेनिंग की तरह है। जिन्हों कहता है ऑलरेडी आप ऐसे कैरेक्टर तो बनी चुके हो और कितनी और ट्रेनिंग करोगे आप। जिन्हों कहता है ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी यार। अब यहाँ हमें कुछ उड़ता हुआ दिखाया जाता है, जी हमें साफ साफ तो नहीं दिखता है, आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा। फाइनली जिन्हों डीमन कासल फिर से आ चुका होता है। यहाँ पे जिन्हों अपनी रिंग पहन लेता है जो बोटा से 3-4 होती है। यहाँ पर अपना केबी पहन लेता है। दोनों का पहले फुल तैयार हो जाता है। जब यहाँ पर वो घुसता है उसे एक क्वेस्ट मिलता है। इस डीमन कासल को जो उसका मेन गोल है ना वो है डीमन मोनार्च को हराना। तभी दूसरी तरफ में जिन्हों के घर का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों के डर को ये कहती है वो घर छोड़ के भाग चुका, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके डर के तो वो थोड़ा अजीब होते हुए जा रहा है और वो अपनी अब मनमर्जी कर रहा है। वैसे वो जिन्हों के डर वो छोड़ने लग जाता है, उनकी आंखें बंद जाती है, वो नीचे गिर जाते हैं। डीमन कासल के अंदर यहाँ पर बहुत बड़े मोस्टर होते हैं। उसको यहाँ पर जिन्हों यहाँ पर क्रिस्टल देता है। इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर उस बड़े मोस्टर पर अटैक करता है और इस मोस्टर की चिथड़ उड़ा देता है। जिन्हों का समझ आता है कि क्रिस्टल बहुत कमाल की चीज है। स्पेस और एवरेज को उसे टक्स को दे देना चाहिए। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ पॉजिटिव सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर यहाँ पे बताया जिन्हों के डैड को इंटरनेट स्लीव डिजीज हो चुका है। जो आसपास मैजिकल बीस्ट होते हैं या हंटर्स ज्यादा होते हैं उनके आसपास। जिन्हों को डैड को उससे कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। हंटर बीच से जो एनर्जी निकलती है उसे जिन्हों के डैड की बॉडी इम्यून नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे जिन्हों के डैड से पूछते हैं कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है। जिन्हों के डैड बताता है हाँ मेरा बेटा एक हंटर है। जिन्हों के डैड सोचता है यहाँ पर कैसा हो सकता है, एक मैजिकल दुनिया के अंदर उसका वही पावर नहीं है जिससे वो मैजिक को रजिस्ट कर पाए। ये चीज मेरे लिए शराब की तरह है। यहाँ पे दूसरी तरफ कुछ हंटर का सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जब यहाँ पे आते देखते हैं सामने कोई खड़ा हुआ है, वो यहाँ पे देखते हैं उनके सामने एक एंड खड़ी हुई है। तभी दूसरी तरफ डीमन कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली जिन्होंने यहाँ पर 4-5 टीमों को अंदर भेजा होता है अलग अलग जगह पर देखने के लिए। 2 गार्ड को अपने पास रख रखा है और इस लेवल पर उसके ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही होती है। और यहाँ पे एकदम उसके ज्यादातर शैडो टेस्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्क्वाड ए को देख रहा होता है जिसमें हायोक्स होते हैं। यहाँ पर वो देखता है ऑक्सीजन मर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज उनको जानबूझ कर टारगेट कर रही है। यहाँ पर अपना पूरा प्लान जमीन के ऊपर बनाता है, उसने किसके बंदे को कहाँ रखा है और वो जो भी चीज है वो सबसे कमजोर सोल्जर को टारगेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति है, इससे वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और अब शायद ये आइसबर्ग के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डीमन नाइट जैसे मोस्टर होते हैं। ये यहाँ पर आकर कभी खतरनाक तरीके से टक्करना शुरू कर देता है। जिन्होंने छुप कर देख रहा होता है ये सब। अभी उन मोस्टर के सामने आ जाता है और यहाँ पर जो मोस्टर सोल्जर होते हैं यहाँ पर जिन्हों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फाइनली यहाँ पर जिन्हों फाइट करने तैयार हो जाता है और इसी खतरनाक सीन का एपिसोड खत्म हो जाता है। यहीं पर आज का एपिसोड का कमेंट करो जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाना। पीस आउट।